हेलो एवरीवन। तो आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं, आपको बता देते हैं कि बीए 5th सेमेस्टर का इंग्लिश लिटरेचर जो है उसका पेपर फर्स्ट का क्लासिकल लिटरेचर एंड हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर का जो सिलेबस में है हमारा, उसका यूनिट 1 हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। ये यूनिट में भी काफ़ी चैप्टर हैं, ठीक है। ये 5 चैप्टर हैं यूनिट 1 में, 2 हमने पहले ही पढ़ चुके हैं, द इपिक और बर्थ ऑफ ट्रेजेडी। आपको इसकी वीडियो कहाँ मिलेगी? तो आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन में जाना, वहाँ आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी पेपर फर्स्ट की, बीए 5th सेमेस्टर इंग्लिश लिटरेचर लिखा होगा उसमें। तो वहाँ जाके आप देख सकते हैं, वहाँ पर जो भी अपलोड किए हैं सारी वीडियो आपको अवेलेबल मिल जाएंगी और इनका पीडीएफ मिलेगा आपको टेलीग्राम ग्रुप पर। तो आज हम पढ़ने वाले हैं थर्ड टॉपिक, कॉमेडी एंड ट्रेजेडी इन क्लासिकल ड्रामा। तो ये जो चैप्टर है ना, कॉमेडी एंड ट्रेजेडी इन क्लासिकल ड्रामा, ये एक लॉन्ग चैप्टर है, तो इसको 2 वीडियो में हमें करवाना पड़ेगा, ठीक है। कॉमेडी का अलग और ट्रेजेडी का अलग। तो इस वीडियो में हम क्या क्या पढ़ेंगे आपको पहले मैं बता देती हूँ, ताकि पढ़ने में कंफ्यूजन ना हो। तो ये हम पढ़ेंगे कॉमेडी के बारे में, डेफिनेशन और करेक्टरिस्टिक्स पर, टाइप ऑफ कॉमेडी पढ़ेंगे, और हम पढ़ेंगे इसमें करेक्टरिस्टिक मतलब फीचर्स ऑफ कॉमेडी इन ड्रामा, और इसको फीचर्स पढ़ेंगे, और फिर हम पढ़ेंगे कॉमेडी इन क्लासिकल ड्रामा। इस वीडियो में हम ये सब टॉपिक कवर करेंगे। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कॉमेडी इन क्लासिकल ड्रामा, ठीक है। तो इसको अच्छे से पढ़ना। तो पहले हम कॉमेडी के बारे में जान लेते हैं कि कॉमेडी होता क्या है और उसकी डेफिनेशन और मीनिंग। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो सबसे पहले है कि डेफिनेशन एंड मीनिंग, इसका अर्थ क्या है और इसकी परिभाषा, ठीक है। तो कॉमेडी अगर क्वेश्चन आता है तो हम इसमें डेफिनेशन तो पूछते ही है क्वेश्चन अक्सर, अगर कॉमेडी से रिलेटेड क्वेश्चन आया तो इसमें हम पढ़ लेते हैं क्या है। द वर्ड कॉमेडी कम्स फ्रॉम द फ्रेंच वर्ड कॉमेडी। कॉमेडी ये भी है, इसमें ई लगा है और इसमें वाई है, ठीक है। फ्रेंच वर्ड से लिया गया है, जो ये कॉमेडी वर्ड है वो फ्रेंच वर्ड कॉमेडी से लिया गया है, विच इज ड्राइव्ड फ्रॉम द ग्रीको लेटिन वर्ड कॉमेडिया। जो कहाँ से आया है? ये कॉमेडी वर्ड आया है, कॉमेडिया वर्ड से आया है, ठीक है। कॉमेडिया इज मेड अप ऑफ 2 वर्ड्स। ये जो कॉमेडिया वर्ड है ये भी 2 वर्ड से मिलकर बना है। 2 वर्ड्स, कैमोज विच मीन्स, कैमोज का मतलब क्या है? विच मीन्स टू रेवल और रिजॉइस। रिजॉइस मतलब आनंदपुर और रेवल मतलब भी आनंदपुर, ठीक है, आनंद लेना। एंड एडियन, एडियन विच मीन्स टू सिंग। एडियन का मीन्स क्या होता है? सिंग मतलब सॉन्ग, गाना, आनंदपुर गाना, ठीक है। तो दोज कॉमेडी का मीन क्या हुआ? सॉन्ग ऑफ एंजॉयमेंट। ये आप यहाँ पर लाइन लिख सकते हैं, दोज कॉमेडी इज अ सॉन्ग ऑफ एंजॉयमेंट। नेक्स्ट है हमारा पैराग्राफ, कॉमेडीज, ये डेफिनेशन हो गई एक टाइप से। कॉमेडीज आर लाइटर, लाइटर मतलब लाइटर इन टोन, ये थोड़ा लाइट होता है। मतलब कॉमेडी क्या होती है सबको पता है, एक मनोरंजन करता है हमारा, कॉमेडी हंसी मजाक हास्यपूर्ण। कॉमेडी आर लाइटर इन टोन एंड इम मतलब उसका उद्देश्य है, इम टू मेक द ऑडियंस लाफ। ऑडियंस जो होती है, जो हम दर्शक होते हैं, उनको हंसाना कॉमेडी का उद्देश्य होता है। दे यूजुअली में आमतौर पर हैव अ जॉयफुल एंडिंग। इस कॉमेडी की जो होती है एंडिंग मतलब एंड जो होता है वो होता है जॉयफुल। रोमांटिक कॉमेडी, इमोशनल कॉमेडी, आ कॉमेडी ऑफ मैनर्स। जो रोमांटिक कॉमेडी ये टाइप्स हैं, ठीक है, कॉमेडी के। इमोशनल कॉमेडी भी होती है, आ कॉमेडी ऑफ मैनर्स। एंड ट्रेजिक कॉमेडी आर एडिशनल मतलब एक्स्ट्रा, जो सब जेनर्स मतलब उपशैली ऑफ कॉमेडी। इसका मतलब क्या हुआ? ये जो रोमांटिक कॉमेडी, इमोशनल कॉमेडी, ये प्रकार हैं कॉमेडी के, ठीक है। अब हम एक राइटर का वो भी देख लेते हैं कि उन्होंने डेफिनेशन क्या दी है। ये अकॉर्डिंग टू रेनी एम डेकन, ये एक राइटर हैं, ठीक है। इन्होंने क्या कहा है कॉमेडी के बारे में हम देख लेते हैं। कॉमेडी कंसीडर मतलब मानना, इन इट एसेंस में तो होता है सार, ठीक है। एसेंस कॉमेडी के सार में क्या दिखाया जाता है? रिप्रेजेंट दिखाया जाता है, मतलब रिप्रेजेंट में होता है दिखाना। रिप्रेजेंट द फोर्सेस ऑफ लाइफ एज अपोजिट टू द फोर्सेस ऑफ डेथ। डेथ के अपोजिट जो लाइफ में हमारे होता है वो दिखाया जाता है। डेथ के उल्टा जो अच्छी अच्छी चीज़ें हमारी लाइफ में होती हैं उसको रिप्रेजेंट करा जाता है कॉमेडी में, रेनी एम डिकन के अनुसार, ठीक है। तो अब हम इसके एग्जाम्पल्स देख लेते हैं।
एज यू लाइक इट एंड 12th नाइट बाय शेक्सपियर। ये दो कॉमेडी हैं, एज यू लाइक इट और एक है 12th नाइट। तो ये किसकी कॉमेडी है? शेक्सपियर द्वारा लिखी गई कॉमेडी ड्रामा है ये। कॉमेडी भी जो है ना एक ड्रामे का टाइप होता है। एग्जाम्पल थे ये हमारे, और ये अब हम इसमें देखेंगे टाइप्स ऑफ कॉमेडी। इसमें हम टाइप्स ऑफ कॉमेडी पढ़ेंगे कि कितने प्रकार होते हैं कॉमेडी के। फॉलोइंग आर द टाइप्स ऑफ कॉमेडी। तो फर्स्ट क्या है हमारा? कॉमेडी ऑफ ह्यूमर। कॉमेडी ऑफ ह्यूमर क्या होता है अब हम इसमें देखते हैं। कॉमेडी ऑफ ह्यूमर इज बेस्ड ऑन द मेडिवल कॉन्सेप्ट, मतलब मध्यकालीन कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है कॉमेडी ऑफ ह्यूमर। दैट मैंस नेचर, मध्यकालीन कॉन्सेप्ट क्या था? दैट मैंस नेचर इज अ मिक्सचर ऑफ अ फोर ह्यूमर्स, हॉट, कोल्ड, ड्राई एंड मॉइस्ट। जो पहले का मिडिवल कॉन्सेप्ट क्या था? जो व्यक्ति का जो नेचर है वो मिक्सचर है किसका? फोर ह्यूमर्स, फोर हास्य का, गरम, ठंडा और ड्राई एंड मॉइस्ट। ठीक है। द कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स सैटिराइजेस द इविल्स ऑफ कंटेम्परेरी सोसाइटी। जो मतलब इसका क्या हुआ? जो कॉमेडी ऑफ ह्यूमर है वो कंटेम्परेरी सोसाइटी यानी समकालीन सोसाइटी की बुराइयों को दिखाती है। ठीक है। और उस पर हास्यपूर्ण मजाक बनाती है उन चीज़ों का, बुराइयों का, जो हमारे समाज में बुराइयां हैं उनकी मजाक बनाती है। तो नेक्स्ट है हमारा टाइप्स है लो कॉमेडी। लो कॉमेडी क्या होती है? लो कॉमेडी इज अ सिंपल मतलब सिंपली है, वाई है ये। ठीक है। सिंपली एंड मोर फिजिकली एक्सप्रेसिव। जो लो कॉमेडी होती है वो एक सिंपल कॉमेडी होती है और फिजिकली एक्सप्रेसिव होती है, मतलब फिजिकली एक्सप्रेस किया जाता है बॉडी लैंग्वेज से, हमारी बॉडी की हरकतें दिखा के। तो लो कॉमेडी के नाम से ही पता चलता है ये एक सिंपल कॉमेडी होती है जो हमारे अच्छे से समझ में आ जाती है इजीली। काइंड ऑफ कॉमेडी दैट इज ऑल्सो ईजियर मतलब ये आसान होती है। टू ग्रास्प मतलब होता है, मतलब हमारे समझने के लिए आसान होती है। ठीक है। एंड अपियर्स टू बिगर ऑडियंस, और इसको मतलब काफ़ी लोग देखते हैं इस कॉमेडी को, जो लो कॉमेडी होती है, क्योंकि वो आसानी से हम समझ में आ जाती है, इसलिए सब लोग देखते हैं इसको। हाई कॉमेडी। नेक्स्ट है हमारा हाई कॉमेडी। हाई कॉमेडी अपोजिट होती है लो कॉमेडी के। हाई कॉमेडी इज अ काइंड ऑफ कॉमेडी विच इवोक्स थाउटफुल लाफ्टर इन विच आ पर्सन नीड्स टू थिंक ऑल्सो एंड देन लाफ। तो ये जो हाई कॉमेडी क्या होती है? ऐसी काइंड है, ऐसा प्रकार है कॉमेडी का जिसमें पहले हमें सोचना पड़ता है, हंसने के लिए सोचना पड़ता है। इन विच आ पर्सन नीड्स मतलब जरूरत होती है उसे सोचने की, थिंक मतलब सोचना, ऑल्सो एंड देन लाफ। पहले वो सोचता है। कुछ लोग होते हैं ऐसा मजाक कर जाते हैं हमसे, ये हमारे समझ में नहीं आता, बाद में समझ में आता है, तो बाद में हंसी आती है हमें, ऐसा होता है ना कभी कभी। तो ये वही है, मतलब हाई कॉमेडी होती है ये, समझ में नहीं आती है आसानी से। पहले हमें उसके बारे में सोचना पड़ता है कि इस इंसान ने क्या कहा, और फिर उसके बाद जाकर हमें हंसी आती है जब हमें समझ में आती है वो चीज़। तो ये होती है हाई कॉमेडी। नेक्स्ट है हमारा फिजिकल कॉमेडी। फिजिकल कॉमेडी के नाम से ही पता चल रहा है कि ये फिजिकली होती है, मतलब हमारी बॉडी लैंग्वेज से रिलेटेड होती है। हमारे मतलब हमारी बॉडी की लैंग्वेज इतनी फनी करना पड़ती है कि इसमें कॉमेडी दिखाई जाती है। ठीक है। ऑल्सो कॉल्ड स्लैप स्टिक मतलब होता है तमाशा, इसको तमाशा भी बोलते हैं। इट इज़ अ फिजिकल कॉमेडी कंप्राइजिंग बॉडी मूवमेंट। इसमें क्या दिखाया जाता है? इसमें कंप्राइजिंग मतलब शामिल है, क्या शामिल है? बॉडी मूवमेंट, ग्लोनिंग एंड मेकिंग फेसेस, टेढ़े वेढ़े फेस बनाना और हमारे बॉडी के मूवमेंट उल्टे सीधे करना जिससे हमें हंसी आए मतलब। ठीक है। मिस्टर बीन इज एन आउटस्टैंडिंग एग्जाम्पल ऑफ दिस टाइप ऑफ कॉमेडी। मिस्टर बीन के बारे में तो जानते ही होंगे आप, वो बोलते नहीं है कुछ और अपनी बॉडी का लैंग्वेज ऐसे बनाते हैं कि हमें हंसी आती है। अगर मिस्टर बीन को नहीं देखा है तो आप नेट पे जाकर सर्च जरूर करना। ठीक है। बहुत फनी फेस बनाते हैं, हर उल्टी सीधी हरकतें करते हैं। तो ये मिस्टर बीन एक एग्जाम्पल है इसके फिजिकल कॉमेडी के। नेक्स्ट है हमारा कॉमेडी ट्रेजी कॉमेडी को 5 टाइप है। ठीक है। ये 5वां टाइप है इसका ट्रेजी कॉमेडी।
ट्रेजिक कॉमेडी इज अ ब्लेंड्स एलिमेंट्स ऑफ बोथ ट्रेजेडी एंड कॉमेडी। अगर आपने ट्रेजेडी वाला जो बर्थ ऑफ ट्रेजेडी वाली वीडियो मैंने बनाई है, अगर वो समझ लिया आपने तो ये आपको इजीली समझ में आ जाएगा। ट्रेजेडी होती क्या है, पहले आप ये समझ लीजिए। ट्रेजेडी होती है दुखद बड़ा ड्रामा जिसमें दुख को शो किया जाता है, और इसमें ट्रेजी और कॉमेडी दोनों चीजें हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, मतलब उस कोई ऐसा ड्रामा जिसमें दुख भी हो और हंसी भी हो, ठीक है। थ्रू आउट द स्टोरी जोक्स एंड प्रेजेंट टू लाइटन द मूड। इस ये जो होते हैं, इसकी स्टोरी जो होती है इसमें जोक्स भी होते हैं और लाइटन होती है तो मूड में, ठीक है। तो ये वही है जिसमें बोथ एलिमेंट्स ऑफ बोथ ट्रेजेडी भी होती है जिसमें और कॉमेडी भी होती है, मतलब हंसी मजाक भी होता है और साथ में ही दुख होता है, उसे हम ट्रेजी कॉमेडी बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारा कॉमेडी ऑफ मैनर्स। मैनर्स का मीन क्या होता है, मैनर्स का मतलब होता है तरीका, शिष्टाचार, तमीज, ठीक है। इन अ कॉमेडी ऑफ मैनर्स करेक्टर्स, मतलब करेक्टर्स जो उसके करेक्टर्स होते हैं, हीरो हीरोइन और जो भी करेक्टर्स होते हैं। इन अ कॉमेडी मतलब इस कॉमेडी में करेक्टर्स गिव ग्रेट इम्पोर्टेंस, जो कॉमेडी में करेक्टर्स होते हैं वो ज़्यादा इम्पोर्टेंस किसे देते हैं, टू ब्लेजिंग मैनर्स। ब्लेजिंग मैनर्स मतलब मन भावन जो तरीका होता है, जो हमारा शिष्टाचार है, उसको ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं इसमें। इन प्लेस ऑफ इमोशंस, इमोशंस की जगह, हमारी फीलिंग्स के जगह, आ कॉमेडी ऑफ मैनर्स गिव्स इम्पोर्टेंस टू विट एंड इंटेलेक्ट। फीलिंग्स के से ज़्यादा बुद्धि को और समझदारी को इम्पोर्टेंस देते हैं इस कॉमेडी ऑफ मैनर्स में, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा टाइप क्लासिकल कॉमेडी। क्लासिकल कॉमेडी इज अ काइंड ऑफ कॉमेडी। क्या लिखा है ये, क्लासिकल कॉमेडी एक प्रकार है कॉमेडी का, ठीक है। विच वाज रिटन बाय एंशिएंट ग्रीक एंड रोमन राइटर्स, जो किसके द्वारा लिखी जाती थी, एंशिएंट ग्रीक और रोमन राइटर्स के द्वारा। पॉइंट है इसमें, इट फ्लोज थ्री यूनिटीज ऑफ टाइम प्लेस एंड एक्शंस। इस ये किसे फॉलो करती थी, थ्री यूनिटीज मतलब तीन जो यूनिटीज होती हैं, टाइम, प्लेस, टाइम इज टाइम होता है, ठीक है, और प्लेस मतलब जगह, और एक्शन मतलब जो भी हमारा क्रिया होती है, ठीक है, उसको फॉलो करती थी। इट डज नॉट ओनली एम एट प्रोवाइडिंग एंटरटेनमेंट, ये सिर्फ एंटरटेनमेंट प्रोवाइड नहीं कराती थी बल्कि बट इट ऑल्सो एम्स एट करेक्टिंग द सोसाइटी। ये इसका मेन मकसद क्या था, सोसाइटी को ठीक करना। जो सोसाइटी की, हमारे समाज की बुराइयां होती थी ना, उन पर ये मजाक उड़ाती थी उन बुराइयों को, और करेक्ट करती थी सोसाइटी को। इसका एम यही होता था, एम मतलब उद्देश्य है। नेक्स्ट है हमारा लास्ट टाइप है ये रोमांटिक कॉमेडी। रोमांटिक कॉमेडी के नाम से भी पता चल रहा है कि इसमें रोमांस दिखाया जाता है। रोमांटिक कॉमेडी इज अ टाइप ऑफ कॉमेडी, ये भी एक प्रकार है कॉमेडी का, वेयर इन द प्लेराइट्स डज नॉट फॉलो द रूल्स एंड रेगुलेशन। इस प्रकार की कॉमेडी में प्लेराइट जो थे, राइटर जो थे, वो फॉलो नहीं करते थे, रूल्स और रेगुलेशन को फॉलो नहीं करते थे, ठीक है। कॉमेडीज ऑफ शेक्सपियर आर रोमांटिक इन नेचर। जो शेक्सपियर की कॉमेडीज हैं वो रोमांटिक है नेचर में। दिस जेनर्स ऑफ कॉमेडी कंबाइंस थीम ऑफ रोमांटिक लव विद ह्यूमर। ये कंबाइन है, ये जो टाइप है ना वो कंबाइन है किसका, रोमांस का और लव विद ह्यूमर का, ठीक है। मतलब हंसी का, और रोमांस भी होता था इसमें और हंसी भी होती थी। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कॉमेडी इन ड्रामा। कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब इसकी कॉमेडी की विशेषताएं, फीचर्स भी कह सकते हैं। तो फर्स्ट विशेषता क्या है इसकी, हैप्पी एंडिंग, मतलब जो उसकी कॉमेडी की एंड होता है वो हैप्पी होता है, खुशी खुशी होता है, ठीक है। द डेनाउमेंट होता है संप्रदाय, दैट जो ऑफर्स करता है, क्या ऑफर्स करता है, हैप्पीनेस मतलब खुशी, पीस मतलब शांति, और अ फीलिंग ऑफ ऑर्डर मतलब व्यवस्था की भावना, टू द करेक्टर्स। जो हमारा संप्रदाय है जिसमें हमें जिस कॉमेडी में दिखाया जाता है कि करेक्टर्स हैप्पी हैं और शांत हैं और फीलिंग्स ऑफ ऑर्डर, उनमें व्यवस्था की भावना दिखाई जाती है। ज़्यादातर हमारा जो कॉमेडी होती हैं उनके एंड में यही दिखाया जाता है, खुशी दिखाई जाती है, शांति दिखाई जाती है, ठीक है। करेक्टर्स लाइफ्स मतलब करेक्टर के जीवन में,
तो जनरली मार्क्स द एंड ऑफ अ कॉमेडी, तो ये मार्क्स मतलब होता है प्रतीक, यही जो है ना आमतौर पर यही प्रतीक है कॉमेडी के एंड का। क्या क्या है, खुशी, शांति और फीलिंग्स ऑफ ऑर्डर मतलब व्यवस्था की भावना। नेक्स्ट करेक्टरिस्टिक क्या है हमारा, ह्यूमर एंड विट। ह्यूमर मतलब होता है हास्य, विट मतलब होता है बुद्धि, बुद्धि के बारे में भी, बुद्धि का यूज करा जाता है कॉमेडी में, ठीक। कॉमेडी यूजेस सेटायर, सेटायर मीन्स होता है व्यंग्य, और ह्यूमर्स मतलब होता है हास्य, हंसना, ठीक है। डेफ्ट मीन्स होता है चतुराई। वर्ड प्ले टू अम्यूज मतलब मनोरंजन के लिए उपयोगी शब्द का। एंड डिलाइट व्यूअर्स मतलब क्या हुआ इसका, व्यूअर्स जो हमारे व्यूअर्स के होते हैं दर्शक, डिलाइट मतलब मनोरंजन, व्यूअर्स के मनोरंजन के लिए कॉमेडी क्या क्या यूज करती है, व्यंग्य, हास्य और चतुराई का यूज करती है, और कुशल शब्दों का, वर्ड प्ले टू अम्यूज, कुशल शब्दों का भी यूज करती है, ठीक है। नेक्स्ट करेक्टरिस्टिक है हमारा एक्सेजरेशन, एक्सेजरेशन एंड फार्स। एक्सेजरेशन एंड फार्स होता क्या है, मतलब अतिशयुक्ति होती है, मतलब किसी भी बात को बड़ा चढ़ाकर दिखाना, ठीक है, किसी भी चीज को बड़ा चढ़ाकर दिखाना। कॉमेडी करते टाइम अक्सर ये होता है किसी भी चीज को, किसी भी बात को बड़ा चढ़ाकर दिखाया जाता है। तो इसमें क्या लिखा है, कॉमेडी करेक्टर्स, जो उसके करेक्टर्स होते हैं कॉमेडी में जो काम करते हैं लोग, फ्रिक्वेंटली अक्सर हैव एक्सेजरेटेड क्वालिटीज, उनके पास ये बड़ा चढ़ाकर बोलने वाली क्वालिटीज होती हैं, ठीक है। एसेंट्रिसिटीज मतलब होता है सनकीपन, मतलब अजीब बिहेवियर होता है, और बिहेवियरस, उनके पास क्या होता है, एक्सेजरेटेड क्वालिटीज होती हैं, मतलब बड़ा चढ़ाकर वो बोलते हैं उसमें। और नेक्स्ट है हमारा फिजिकल ह्यूमर। फिजिकल ह्यूमर मतलब होता है जो हमारा फिजिकली मतलब बॉडी लैंग्वेज, ठीक है। स्ट्रेंज सर्कुमस्टेंस मतलब होता है अजीब परिस्थितियां, सर्कुमस्टेंस होता है परिस्थितियां। एंड फर्सिकल, फर्सिकल मतलब होता है हंसी का, एस्पेक्ट्स मतलब होता है पहलू, हंसी का पहलू। इनहेंस, इनहेंस मतलब होता है बढ़ाना, द ह्यूमरेंस मोड, हास्य के मोड को बढ़ाता है, ठीक है। हंसी का जो किसी भी चीज को बड़ा चढ़ाकर हम बोलते हैं। फिजिकल ह्यूमर मतलब हम अपने बॉडी लैंग्वेज दिखाते हैं, तब भी हमें, मतलब कॉमेडी जो करता है वो अपनी बॉडी लैंग्वेज उल्टी सीधी हरकतें करता है, और अजीब परिस्थिति पैदा करता है, वो स्ट्रेंज सर्कुमस्टेंस कह सकते हैं। एंड फर्सिकल, फर्सिकल एस्पेक्ट्स होते हैं, फर्सिकल विथ वो, फर्सिकल मतलब होता है हंसी के पहलू, ठीक है, उसको बड़ा चढ़ाकर दिखाता है, इससे क्या होता है हमें हंसी आती है। ह्यूमर्स मूड, इनहेंस ह्यूमर्स द मूड, ठीक है। नेक्स्ट करेक्टरिस्टिक्स है हमारा मिस्टेकन आइडेंटिटीज, मिस्टेकन आइडेंटिटी, मिस्टेकन मतलब होता है गलतियां। कॉमेडी फ्रिक्वेंटली मतलब आमतौर पर, यूजेस मतलब इस्तेमाल करती है, कन्फ्यूजन एंड मिस्टेकन आइडेंटिटीज, कन्फ्यूजन मतलब कंफ्यूज जो हमें करती है, ठीक है। एंड मिस्टेकन गलतियां, एंड मिस्टेकन आइडेंटिटीज टू क्रिएट मतलब किसके लिए यूज करती हैं, क्रिएट करने के लिए अब्सर्ड मिसअंडरस्टैंडिंग, अब्सर्ड मतलब बेतुकी मिसअंडरस्टैंडिंग को क्रिएट करने के लिए कन्फ्यूजन और मिस्टेकन का यूज करती हैं। एंड अम्यूजिंग सर्कमस्टेंस, और खुशहाल परिस्थितियों को मतलब हंसी बनाने के लिए सर्कमस्टेंस, हंसी मतलब खुशहाल परिस्थितियां बनाने के लिए यूज करती हैं, किसका, कन्फ्यूजन का, और मिस्टेक करती हैं, ठीक है। हमारा करेक्टरिस्टिक्स है सोशल कमेंट्री। सोशल मीन्स होता है सामाजिक, और कमेंट्री मतलब टिप्पणियां, जो जैसे कि आप कमेंट्स करते हैं वीडियो पे, तो कमेंट्स वर्ड से ही बना है कमेंट्री। कमेंट्री मीन्स क्या होता है, टिप्पणियां करना। तो जो कॉमेडी है ना वो सोशल कमेंट्री मतलब सामाजिक टिप्पणियां भी कर सकता है अपने ड्रामे में, ठीक है। कॉमेडी इज अ सेटायर, सेटायर मतलब होता है हास्य, हंसी से रिलेटेड, ठीक है। एंड सोशल कमेंट्री प्लेटफॉर्म, तो कॉमेडी क्या है, हास्य, हंसी से रिलेटेड, और सोशल कमेंट्री मतलब सामाजिक टिप्पणियां करने वाला एक प्लेटफॉर्म है। इट कैन मेक मतलब बनाना, मेक फन हंसी बना सकता है। सोशल मोर्स ट्रेडिशन, सोशल मोर्स मतलब होता है रीति रिवाज, सामाजिक रीति रिवाज, ट्रेडिशंस में भी रीति रिवाज होता है। एंड इंस्टीट्यूशन, इसकी जो वो होती हैं जो जैसे कि सामाजिक मतलब सामाजिक रीति रिवाजों से रिलेटेड है एक। इंस्टीट्यूशंस ब्रिंकिंग आउट
ब्रेकिंग आउट देयर फॉल्ट्स मतलब गलतियां और absurdities जो बेतुकी चीजें हैं, ठीक है। मतलब क्या हुआ इसका, जो कॉमेडी है वो समाज पर टिप्पणियां भी कर सकता है और उसके रीति रिवाजों पर मजाक भी बना सकता है और उसकी गलतियों पर, उसकी समाज की बुराइयों पर भी मजाक बना सकता है, ठीक है। तो ये 5 कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई और ये एक लास्ट है 6 लाइट टोन। सब मतलब कॉमेडी की जो टोन होती है वो लाइट होती है, ठीक है। टू राइज एंड एंटरटेन, एंटरटेन मतलब मनोरंजित, द ऑडियंस जो ऑडियंस को मनोरंजित करती है, ठीक है। कॉमेडीज ऑफ्टेन, ऑफ्टेन मतलब अक्सर, रिटेन अ लाइटर एंड अपबीट टोन, रिटेन मतलब होता है बनाए रखना, ठीक है। क्या बनाए रखती है, लाइटर हल्की और अपबीट मतलब उत्साहित टोन बनाए रखती है कॉमेडी, ठीक है। कॉमेडी में कौन सी टोन होती है, लाइट होता है वो थोड़ा। नेक्स्ट हमारा क्या है, कॉमेडी इन क्लासिकल ड्रामा, ये जो मेन टॉपिक है हमारा आज का वो हम पढ़ेंगे अब तो कॉमेडी अगर टॉपिक दिया है तो कॉमेडी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आ सकता था, डेफिनेशन भी आ सकती थी, मीनिंग भी आ सकता था और कैरेक्टरिस्टिक्स भी, तो वो तो हमने पढ़ लिए हैं। अब जो कॉमेडी इन क्लासिकल ड्रामा में क्या रोल है कॉमेडी का, हम वो पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसमें एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि राइट अ नोट ऑन अ कॉमेडी इन क्लासिकल ड्रामा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, तो कॉमेडी इन क्लासिकल ड्रामा में अगर क्वेश्चन आता है तो पहले तो हमने जो डेफिनेशन और मीनिंग अर्थ पढ़ा है उसको हम लिख देंगे, द वर्ड कॉमेडी, कॉमोज, जो भी हमने स्टार्टिंग में डेफिनेशन मीनिंग पढ़ा है उसको हम यहाँ तक लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद हम ये पैराग्राफ डालेंगे, कॉमेडी इन क्लासिकल ड्रामा। ये जो मैंने अभी स्किप करा है वो पार्ट मैंने पहले ही पढ़ा दिया है इसलिए स्किप कर दिया था, तो आप इसको खुद स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या स्टार्टिंग में तो दे ही रखा है डेफिनेशन एंड मीनिंग, तो वहां जाके देख लेना। वही सब है कि रिवल, रिजॉइस, कॉमेडी अब शब्द से बना है, कॉमेडी वर्ड है ना, और लाइटर टोन होती है, ये सब डेफिनेशन है और वही है जो पहले पढ़ाया है। तो नेक्स्ट हम देख लेते हैं कॉमेडी इन क्लासिकल ड्रामा। कॉमेडी इन क्लासिकल ड्रामा इज कैरेक्टराइज्ड बाय ह्यूमर मतलब हंसी, विट मतलब बुद्धि, एंड सेटायर, सेटायर मतलब भी हंसी से रिलेटेड, ठीक है। तो कॉमेडी इन क्लासिकल ड्रामा में क्या विशेषता थी इसकी, इसमें ह्यूमर था, बुद्धि थी और हंसी से रिलेटेड भी होता था, ठीक है। अनलाइक ट्रेजेडी मतलब ट्रेजेडी के तरह नहीं, कॉमेडी फोकसेस ऑन लाइटर थीम्स मतलब जो कॉमेडी है वो किस पर फोकस करती थी, लाइट थीम पर। ऑफ्टेन मोकिंग सोशल नॉर्म्स, ऑफ्टेन मतलब होता है कि अक्सर, मोकिंग सोशल नॉर्म्स, मोकिंग मतलब मजाक उड़ाती थी, सोशल नॉर्म्स मतलब सामाजिक मानदंडों का। ह्यूमन वॉयबल्स ह्यूमन फॉइबल्स मतलब होता है मानव की कमजोरियों का मजाक बनाया जाता था कॉमेडी में। एंड अब्सर्ड सिचुएशंस बेतुकी परिस्थितियों का मजाक बनाया जाता था। मतलब क्लासिकल कॉमेडी में क्या क्या होता था, मोकिंग सोशल नॉर्म्स का, मोकिंग मतलब मजाक उड़ाया जाता था, सोशल नॉर्म्स का, ह्यूमन फॉइबल्स का, एंड अब्सर्ड मतलब बेतुकी सिचुएशंस का। क्लासिकल कॉमेडीज लाइक दोज बाय प्लेराइट्स अरिस्टोफेंस एंड मेनांडर, जो मेनांडर की तरह इन एंशियंट ग्रीस, जो एंशियंट ग्रीस में मेनांडर की तरह ही एम्प्लॉयड स्टॉक कैरेक्टर्स एंड क्लेवर वर्ड प्ले, मतलब जो एरिस्टोफेंस और मेनांडर जो हमारे प्लेराइट्स हैं उनके ही तरह ही इसमें भी क्या होता था, करेक्टर्स का यूज किया जाता था, चतुराई वाले करेक्टर्स का। एंड क्लेवर मतलब चतुराई, वर्ड जो वर्ड होते हैं वर्ड किस तरीके से यूज करे जाते थे वो भी चतुराई से यूज करे जाते थे, ठीक है। दीज प्लेज इम्ड मतलब इम मतलब उद्देश्य, इन प्लो का क्या इम था, इम टू एम्यूज, एम्यूज मतलब हंसाना, मनोरंजन करना, एम्यूज एंड एंटरटेन मतलब जो ये प्ले थे उनका इम क्या था, मनोरंजन करना, ठीक है। विल समटाइम्स मतलब कभी कभी ऑफर करते थे, क्या ऑफर करते थे, सब्टल मीन्स होता है सूक्ष्म, कॉमेंटरी ऑन सोसाइटी मतलब समाज पर टिप्पणियां भी, सूक्ष्म टिप्पणियां भी देते थे ये प्ले, ठीक है। कॉमेडी इन क्लासिकल ड्रामा कॉन्ट्रास्टेड द सीरियसनेस ऑफ ट्रेजिडी, जो ये कॉमेडी इन क्लासिकल ड्रामा है जो ये विपरीत था
किसके विपरीत था? ट्रेजिडी के सीरियसनेस के विपरीत। ऑफरिंग मतलब ऑफर करते थे क्या? लेवाइफी एंड अ मिरर टू एवरीडे लाइफ कॉमेडिक एस्पेक्ट्स, जो हमारे दिनचर्या के डेली के जो हमारे हास्यपूर्ण पहलू होते थे, हंसी से रिलेटेड, उसको दिखाया जाता था इसमें कॉमेडी में। ठीक है, मिरर टू एवरीडे का मतलब क्या? जो हमारे रोज के डेली के जो हमारे कॉमेडिक एस्पेक्ट्स मतलब होता है पहलू, कॉमेडिक जो हंसी से रिलेटेड पहलू होते थे उसको इसमें दिखाया जाता था कॉमेडी में, क्लासिकल कॉमेडी में। ठीक है, तो ये हमारा ये वाला टॉपिक कंप्लीट होता है, कॉमेडी इन क्लासिकल ड्रामा। नेक्स्ट जो हमारी क्लास रहेगी वो रहेगी ट्रेजेडी इन क्लासिकल ड्रामा। ठीक है, तो उसमें हम देख लेते हैं कल की क्लास में क्या क्या पढ़ेंगे। हम ट्रेजेडी के बारे में जानेंगे पहले हम, और इसकी डेफिनेशन और मीनिंग पढ़ेंगे। वैसे ही इसमें टाइप्स ऑफ ट्रेजेडी पढ़ेंगे, और उसके बाद हम पढ़ेंगे इसमें टाइप्स ऑफ ट्रेजेडी के बाद इसके एलिमेंट्स पढ़ लेंगे, और उसके बाद फीचर्स ऑफ ट्रेजेडी इन ड्रामा मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स भी पढ़ेंगे इसमें हम, और लास्ट में हम पढ़ेंगे ट्रेजेडी इन क्लासिकल ड्रामा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा इसका, तो कल की क्लास में हम ये सब पढ़ेंगे। तो और आपको इसकी पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप पे अवेलेबल मिल जाएगी, वहां से डाउनलोड कर लेना। और आज की क्लास में बस इतना ही, और कल की क्लास मतलब चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि नोटिफिकेशन मिलती रहे आपको, सारी जो भी चैनल से रिलेटेड अपलोड की जाती हैं उसकी भी आपको नोटिफिकेशन आती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।